student, welcome back Math Asserty classes. Once again, I am Abhishek Vaishnav teaching you Math class 6 lesson first. Okay, now I've discussed knowing our numbers, अपनी संख्याओं की जानकारी. तो हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. वैसे आपने प्राइमरी लेवल तक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, कक्षा 1 से लगाकर 5 तक. उन्हीं संख्याओं को हम लेसन 1 में वापस एक बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे. अब तक जो आपने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसमें आपने संख्याओं का ज्ञान, नंबर ऑफ नॉलेज और ऑपरेशन नंबर यानी सक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये किया होगा. अब इसके बाद हम 6 क्लास में नई चीजें भी सीखेंगे, जैसे ग्राफ, ज्यामिति, कोणों के बारे में जानकारी और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं की तुलना, जो आपने 5वीं क्लास में भी पढ़ा होगा और 4th क्लास में भी पढ़ा होगा. देखो, तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर. जब आप संख्याओं को तुलना करना सीख लोगे तो आपको दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना आ जाएगी और किसी भी क्षेत्र में आप संख्याओं को तुलना कर सकते हैं. चाहे आप बाजार में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, संख्याओं को जब आप तुलना करोगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे किस वस्तु का मूल्य ज्यादा है और किस वस्तु का मूल्य कम है. संख्याओं की तुलना, जैसा आप संख्याओं के बारे में जानते हैं, एक अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये जो संख्या है वो एक डिजिट की है, यानी इनमें डिजिट कितने हैं? 1. अब हम बात करेंगे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है. तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है. उसी प्रकार दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 यानी 99. उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 यानी 100. और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 यानी 999. इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 1000. 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 यानी 9999. अब हमने इनकी जानकारी क्यों प्राप्त की? इस जानकारी से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, यानी दो अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से हमेशा छोटी होती है. एक एग्जांपल के रूप में अब हम संख्याओं में कंपेयर करना सीखेंगे. तो सबसे पहले दो संख्याओं को कंपेयर करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 22 और यहाँ पे मैंने लिखा 43. तो आपको पता है 43 बड़े होते हैं किससे? 22 से. इस प्रकार मैंने संख्या ली 222 और यहाँ पे मैंने लिखा 343. अब कौन सी संख्या बड़ी है? तो अब आपको पता है कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है 343 और यहाँ पे लिखा हुआ है 222. तो यहाँ पे 343 बड़े हैं किससे? 222 से. अब मैं संख्या ले रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी, यानी 4 डिजिट की. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4343 और यहाँ पे मैंने लिखा 5354. यानी ये संख्या मैंने लिखी 4343 और ये मैंने लिखा 5354. अब आपको पता है, और ओरली कंपेयर नहीं हो रहा है तो आप एक एक संख्या को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 4 से बड़े ही होते हैं, यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है. अब एक एग्जांपल और देखें, जिसमें मैंने लिखा है 53433 और यहाँ पे मैंने लिखा है 5343 क्या ये दोनों संख्या इक्वल है? नहीं, दोनों संख्या इक्वल नहीं है. यहाँ पे तो मैंने लिखा 53,434 और यहाँ पे मैंने लिखा 5,344. क्या दोनों संख्या इक्वल है? नहीं, ये 5 डिजिट की है, ये 4 डिजिट की है. जीरो हमेशा ध्यान रखना, आगे होने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. अगर आप कितने भी जीरो लिख दो और उसके बाद 1 लिखोगे तो ये संख्या एक ही है. इसको आप 1000 प्रोनाउंस नहीं कर सकते, 1000 नहीं कह सकते. अगर ये 1 के पीछे जीरो आ जाए तब आप इनको क्या कहेंगे? 1000. यानी जीरो आगे रहेगा तो जीरो रहेगा और जीरो पीछे चले जाती है वो हीरो हो जाएगा. ठीक है. यानी अब यहाँ पे बड़ी कौन सी संख्या है? तो 53,434 बड़ी संख्या है. ओके स्टूडेंट, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल को मैं एक और तरीके से भी सॉल्व कराऊंगा. तो सबसे पहले एग्जांपल ले लें. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4434 और यहाँ पे मैंने लिखा 4443. इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले ओरल कंपेयर करें तो ये है 4434 यानी 4434 और ये 4443 यानी 4443. तो आपको दिख रहा है ये वाली संख्या बड़ी है, लेकिन अब इन संख्याओं को हम पहले वैल्यू से भी कंपेयर करते हैं, यानी स्थानीय मान से कंपेयर करते हैं. मैं इन संख्याओं को यहाँ पे लिख रहा हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4434 और यहाँ पे मैंने लिखा 4443. सबसे पहले प्लेस वैल्यू जो आपने 5वीं क्लास में पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करते हैं. क्या होता है प्लेस वैल्यू? स्थानीय मान, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान. तो सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है. तो 4 की प्लेस क्या है? स्थान क्या है? तो 4 की प्लेस क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000. तो 4 लिख के 4 के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगाने हैं. यानी 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4000. उसी तरह इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 400.
और इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है 30 और यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 4000 और इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 400 और यहाँ पे इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 40 और इस 3 की 3। अब हम कंपेयर करते हैं, यानी इसकी फर्स्ट डिजिट भी 4000 है, यहाँ पे भी 400 है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 है, तो हम कह सकते हैं 40 ग्रेटर देन, यानी ये संख्या पूरी संख्या बड़ी है किससे इस संख्या से, तो यहाँ पे भी ये संख्या क्या होगी इससे बड़ी। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या किया है संख्याओं को तुलना करना सीखी है, तो अब हम इन संख्याओं को एक बार बोलना भी सीखते हैं, क्योंकि संख्याओं को जब तक आप पढ़ना लिखना और बोलना नहीं आएगा, बोलना नहीं सीखोगे तब तक आप संख्याओं को तुलना नहीं कर पाओगे, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। तो सबसे पहले ये संख्या है लिखी हुई है 22, हिंदी में कहते हैं 22 और यहाँ पे लिखा हुआ 43, हिंदी में कहते हैं कितने 43। तो हमने क्या किया कंपेयर किया, तो आपको ये तो सिंपल है कि 43 बड़े हैं किससे 22 से, तो हम कह सकते हैं 22 लेस देन किससे 43 से, यानी 22 छोटे हैं किससे 43 से। उसी तरह सेकंड संख्या जो मैंने लिखी है यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन करें, ये है 222 यानी 222 और ये है 343 यानी 343 और आपको पता है 343 बड़े हैं किससे 222 से, यानी 222 लेस देन 343। उसके बाद जो तीसरी संख्या है उसको हम पढ़ेंगे 4343 यानी 4343 और यहाँ पे 5354 यानी 5354 और यहाँ पे भी 5354 ग्रेटर देन है। ठीक है, जो फोर्थ एग्जांपल जो मैंने लिखा है वो है 5 डिजिट का, यानी 53,434 और यहाँ पे मैंने लिखा ओनली 5,344। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये संख्या छोटी है किससे 53,434 से। और पांचवा एग्जांपल मैंने लिखा है इसमें लास्ट 2 डिजिट में मैंने चेंज किया, यहाँ पे 34 लिखा और यहाँ पे 43 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ 34 है और यहाँ 43 है, इसको मैंने और प्लेस वैल्यू से आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। जो प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, जो आपने 5वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू संख्या का स्थान होता है जिस संख्या को हम ओरली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस संख्या को हम इकाई के रूप में 4 कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं 30 ढाई सैकड़ा और हजार। इसी तरह 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, 4 लिखना और उसके बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगाना है। तो मैंने 4 लिखा और 4 के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाए, तो इसकी 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4000। इस तरह यहाँ पे इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 400, 4 के बाद जितनी संख्या है जितने डिजिट है उतने जीरो लगाना है, तो ये जाएगा 400। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू 30 और यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू 4। इस तरह यहाँ पे भी मैंने 4 की प्लेस वैल्यू निकाली 4000, यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू 400 और यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू 40 और यहाँ पे 3 की 3। अब यहाँ पे कंपेयर किया तो फर्स्ट संख्या जो पूरी हमने कंपेयर की इक्वल है, सेकंड भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 है, तो 40 बड़े होते हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या इस संख्या से बड़ी है, यानी 4443 ग्रेटर देन 4434। तो स्टूडेंट अब तक हमने 3 कंसेप्ट क्लियर किए। सबसे पहले हमने संख्याओं को तुलना किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर किया, उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट संख्याओं को बोलना। जब तक आप संख्याओं को बोल नहीं पाओगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है बेस्ट, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। फाइंड आउट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जब आपको तुलना करना आता है तो आप संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या भी पहचान सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जो बुक में से ही है। सबसे पहले आपके सामने मैंने 5 संख्याएं लिखी है, इसमें से सबसे पहले ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट संख्या, तो आप सबसे पहले क्या करें इन संख्याओं को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। तो आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट ज्ञात करना, तो सबसे बड़ी डिजिट है वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 है, 4 है, 2 है, 5 है और 3 है, तो 5 वाली संख्या यानी ये पूरी संख्या, इसको क्या बोलेंगे 59,785। तो ये क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 59,785। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट संख्या, जो आपको दिख रही है वेरी सिंपल है, क्या है 18। उसी तरह दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे आपके सामने 5 संख्या, इसमें भी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो अभी हमने 5 डिजिट का है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई क्या 89,423। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 89,423
23 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों 100 कौन सी है 100। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तीसरे एग्जांपल में सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे भी 4 डिजिट है यहाँ पे भी 5 डिजिट है यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 डिजिट। तो हमें पता करना है सबसे बड़ी संख्या तो हमें दिख रहा है कौन सी 75,284 क्या है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 75,284 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है स्टूडेंट 111 ठीक है 111। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें ध्यान रखना संख्या लगभग इक्वल दिख रही है यहाँ पे भी 4 डिजिट है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो ये क्या होगी सिंपल सा दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या 12002 यानी 12,002 ओनली 12,002 और ये सबसे छोटी 124 यानी 124। इस प्रकार अब तक हमने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सबसे पहले हमने संख्याओं को तुलना किया उसके बाद हमने संख्याओं को पढ़ना भी सीखा है उसके बाद हमने स्थानीय मान की भी जानकारी प्राप्त की है और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट।